नमस्कार आदाब। मैं मोहम्मद कैस अपना विचार के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में बसा एक शहर अकबर नगर। अकबर नगर के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूं, अब वो सिर्फ कहने की बात रह गई है। जब अकबर नगर को उजाड़ा जा रहा था, तकरीबन 1400 घरों को बर्बाद किया जा रहा था, सिर्फ एक विकास के चक्कर में। मैं बार बार बोलता हूं कि विकास ऐसा न करो जिससे विनाश पैदा हो, और अकबरपुर में भी यही हुआ। एक विकास के चक्कर में कुकरैल नहर उसी के बगल से पास होती है और वहाँ पर पानी के समस्या का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस समस्या को देखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया कि वहाँ के 1400 घरों को हटा दिया जाए, बुलडोजर से गिरा दिया जाए, ताकि सौंदर्यीकरण हो जाए, अकबरपुर अच्छा दिखे। दिन काफ़ी बीत चुके हैं। जब शुरुआती दौर में आप अकबरपुर को देख रहे थे तो वहाँ पर लोगों की रोती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। हर माइक पर जब कोई इंटरव्यू लेता था तो एक उम्मीद था लोगों को कि मैं इस माइक में बोल रहा हूँ, शायद मेरी आवाज़ सुनी जाए और बुलडोजर वाली कार्रवाई को पर रोक लगा दी जाए। लेकिन मैं ये 100% चैलेंज के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की मीडिया, सोशल मीडिया लग गई, यूट्यूबर्स लग गए, वीडियो दिखाते रहें कि शायद अकबरपुर के बुलडोजर वाली कार्रवाई को रोका जा सके, लेकिन वो पराजय हो गए। एक पत्रकार तो उल्टा चश्मा का एक पत्रकार था, वो टूटी हुई पैर पर अपनी गई वहाँ रिपोर्टिंग करने कि वहाँ पर लगभग जो 1400 परिवार की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं उसे रोक दिया जाए, लेकिन वो असफल रहा। अब वहाँ पर कुछ नहीं है। अब वह अकबरपुर साफ हो चुका है। उस अकबरपुर में कॉलेज थे, स्कूल थी, हॉस्पिटल थे, तकरीबन 11 लाख की आबादी थी। आज वो सूना सूना हो चुका है। अब अकबरपुर सिर्फ किस्सों में बताने के लिए रह गया, हकीकत में कुछ नहीं। वर्तमान समय में अकबरपुर के सरजमी से सारी चीज़ साफ हो चुके हैं। अब वहाँ पर कोई घर नहीं बचा। अंत में एक मस्जिद, एक मंदिर बची थी जो अब भी ध्वस्त कर दी गई है। अब इस पर काम शुरू होगा। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस विकास के चक्कर में इतना विनाश किया गया, वो क्या सही था? इंसान को रहने के लिए भारत सरकार में अलग अलग अधिनियम आए। उदाहरण के तौर पर 2007 में जंगल अधिनियम आया, जिस जंगल के क्षेत्र में कोई 20 साल तक लगातार SC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जंगल में रहने लगे तो उसको उस अधिक जगह से नहीं हटाया जा सकता। उसको रहने के लिए नियम बने। लेकिन इस देश की राजधानी लखनऊ में बसा एक नगर अकबरपुर में लोग जन्म दर जन्म से रह रहे थे, उन्हें हटा दिया गया। और हटाया गया तो क्या उनका कोई ऑप्शन दिया गया? मतलब जिस घर को तोड़ा गया उसके बदले में उनको कोई घर दिया गया? नहीं, उनको बेसहारा छोड़ दिया गया। कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता। आज लोगों को नागरिकता दिया जा रहा है कि आप मेरे देश में रहिए, और देश के अंदर ही लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। ये कितना सही है? देश की मीडिया इस मुद्दे पर हार गई है। पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से इसे सोशल मीडिया और यूट्यूब में और कुछ न्यूज़ चैनलों में बहुत दिखाया गया, इसे रोक दिया जाए, इसे रोक दिया जाए। लेकिन वो पराजय हो गए देश के बुलडोजर के सामने, माफ कीजिएगा, राज्य के बुलडोजर के सामने। सरकार की बुलडोजर हावी पड़ गई।
सरकार की बुलडोजर इस केस में जीत गई। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? आपका विचार क्या है? क्या यह सही हुआ, गलत हुआ? क्या 1400 घरों को उजाड़ कर विकास करना उचित है? अगर उसे हटाया गया तो उसका कोई ऑप्शन दिया गया, उन्हें आवास दिया गया, उन्हें घर मुहैया कराया गया? और इस मुद्दे पर जो लोग चुप थे, जिन्होंने पक्ष विचार रखा, घबराइए मत, उनका भी नंबर आ गया। इसके बाद एक और शहर लिस्ट में हाजिर हो गया। अब वहां भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। यदि आप चुप रहेंगे तो ऐसी ही स्थिति होगी। आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगा। बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। ये जो हुआ है, या क्या सही हुआ है? इस घटना में आप अपना क्या विचार व्यक्त करते हैं? सरकार सही थी या नहीं सही थी? सरकार को क्या करना चाहिए था? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।